हेलो नमस्कार, मैं नीतीश सिंह कुशवाहा। हमने एक न्यूज़ सुना है कि यादवों को इटावा में बाल जो है छील दिया गया है, जो कि कथावाचक थे। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि ये पार्टिकुलर कोई जाति वर्ग या फिर कोई धर्म वर्ग का व्यक्ति ईश्वर भक्ति या फिर ब्राह्मण का काम या फिर पंडित वगैरह नहीं बन सकता है। कहा गया है कि जिसने भी शास्त्रों का ज्ञान रख लिया, जिसने भी शास्त्रों को समझ गया, वो जो भी पढ़ लिया सही तरीके से, वो सब लोग जो है पूजा करवा सकते हैं, वो सब लोग पंडित हैं। समाज में यह धारणा चल गया कि जो व्यक्ति ब्राह्मण जाति से रहेगा वही पूजा पाठ करवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्य समाज में आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो अदर जाति से रहते हैं और आर्य समाज का जो है आचार्य का कोर्स करके वो पूजा पाठ भी करवाते हैं, शादी विवाह सब कुछ करवाते हैं। तो पार्टिकुलर ऐसा कोई कहीं पर लिखा नहीं है कि आप जो है ब्राह्मण हो तो ही आप पूजा पाठ करवा सकते हैं। कथा वाचने वाला जो है, कथा बताने वाला आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आपको उस कथा के बारे में जानकारी है, आप उस धर्म को जानते हैं, भागवत को आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, उसमें ज्ञान आप रखते हैं, तो आप निश्चित तौर पे आप भी कथावाचक बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो किया गया है ये बहुत गलत है, निंदनीय है। और क्योंकि ऐसा भारत में नहीं होनी चाहिए। एक सनातन धर्म से हैं आप, यादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कुशवाहा हो, कोई भी जाति से हैं आप, हर एक वर्ग जो है, जो हिंदू है वो सनातनी है। तो सनातनी में अगर इस तरह से बांटा करेंगे आप तो आप कमज़ोर होंगे और आपके ऊपर बाहरी जो है वो अटैक ज़्यादा हुआ करेगा। इसीलिए अपने घर के अंदर जो है कलह नहीं होनी चाहिए। सनातन हमारा घर है और सनातन के अंदर कलह ना हो तो बेहतर है। मैं न्यूज़ सुन रहा था तो सोचा कि चलो इस पे दो लाइन बातें करता हूँ। और ये कोई नहीं है कि भैया ब्राह्मण ही पूजा पाठ करवा सकता है या फिर ये सारी चीज़ें। पवित्र, हर कोई पवित्र है, पवित्र का सब नियम है, साधन है। हिंदू धर्म का पालन बिल्कुल होना चाहिए। लोग हमारा एक आपने देखा होगा, हर एक वीडियो में आपने देखा होगा, ये मैं जनेऊ धारण करता हूँ। नियम है कि शादी के समय आपका जनेऊ किया करवाया जाता है। ऐसे हालांकि ब्राह्मण लोगों में, बहुत सारे राजपूत लोगों में जो है वो बहुत सारे लोग, अब तो हर एक कास्ट के लोग जो है 14 साल होते ही अपने बच्चे को जनेऊ धारण करवा देते हैं। ठीक है, उपनयन कार्यक्रम इसको बोला जाता है। तो हम लोग का जो है 14 वर्ष की उम्र में उपनयन कार्यक्रम हुआ था, पिताजी करवाए थे हम सभी भाइयों का। तो तभी से हम लोग जनेऊ मेंटेन करते हैं और ये सनातनी होने का एक गुण है कि आपके पास जनेऊ धारण आप करें। नहीं करते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि करना चाहिए। उपनयन का जो है पालन करना चाहिए। इसका बहुत नियम है जिसको हमें पालन करना पड़ता है डेली, रोज़ के दिनचर्या में। तो और हम भी शास्त्रों का थोड़ा ज्ञान रखते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं। ये नहीं कहूँगा कि मैं ज्ञान पूरा हूँ, ज्ञानी रखता हूँ, पूरा ज्ञानी हूँ उसमें, लेकिन हम लोग गीता हो गया या फिर शिव पुराण हो गया, भागवत हो गया, इस सारी चीज़ों को मैं भी पढ़ता हूँ। तो वहाँ से कुछ चीज़ें जानने को मिलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि आप ब्राह्मण हो तभी कथा वाच सकते हैं या फिर पूजा पाठ करवा सकते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ये जो किया गया, और दूसरे नंबर जो लेडी का, ब्राह्मणी का जो वो मूत्र छिड़का गया, ये तो गजब का अश्लीलता है भाई। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। और यादव समाज में इस चीज़ को लेकर के बहुत क्रोध है और ये सारे ब्राह्मणों को गलत कह रहे हैं, लेकिन सारे ब्राह्मण गलत नहीं हो सकते हैं। और कुछ ब्राह्मण जो है इस तरह के कार्य करते हैं जिसको लेकर के हम पूरे समाज को गलत नहीं कह सकते हैं। किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति में कुछ लोग ही वैसे होते हैं, तो सारे को बोलना ये गलत है। जिसने करा है उसको सज़ा दिया जाए, उससे जो है
जो भी करना हो किया जाए। धन्यवाद।